हेलो एवरीवन, सरफराज दिस साइड अगेन वेलकम टू दिस चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखने से पहले आप लोगों ने अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को वॉच आउट करिए, जिसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन में होने वाले जितने भी इवेंट्स हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। और अगर रिप्रोडक्टिव की बात आई है तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पुबर्टी के साथ में। व्हाट इज पुबर्टी? पुबर्टी क्या होती है? एक ऐसा टाइम पीरियड जब बॉयज और गर्ल्स के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। जब बॉयज 12 टू 14 ईयर्स हो जाते हैं तब उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, ये उसकी पुबर्टी एज है। और अगर फीमेल की बात करें तो ये एज 11 टू 13 ईयर्स ओल्ड होती है। क्या क्या चेंजेस होते हैं? बहुत सारे मेजर चेंजेस होते हैं। अगर बॉयज की बात करें उनमें से कुछ इस तरह के होंगे, जैसे प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट होना, बियर्ड और मस्टैच का आना, वॉइस चेंजेस होना और मसल्स का डेवलपमेंट हो जाना। ये सारे चेंजेस पुबर्टी के टाइम पे होते हैं। अब अगर गर्ल्स की बात करें तो प्यूबिक हेयर, हाई पिच वॉइस, ब्रेस्ट डेवलपमेंट और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम मीनाच बोलते हैं। तो ये सारी चीजें थी पुबर्टी से रिलेटेड। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल अगर बात करें तो क्या होगा? टेस्टिस होगा। ठीक है, टेस्टिस की बात करते हैं तो एक मेल के अंदर वन पेयर होता है और कहां प्रेजेंट होगा? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस जिस पाउच में होता है उसको कहते हैं स्क्रोटम। इसका शेप ओवल होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर विड्थ होगी, 4 से 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। अगर टेस्टिस की लेयर्स की बात करें तो 3 लेयर्स होती हैं टेस्टिस में। सबसे पहला ट्यूनिका वेजिनैलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड ट्यूनिका वेस्कुलोसा। अब अगर टेस्टिस के फंक्शन की बात करें तो फंक्शन देख लेते हैं। सेक्स हार्मोन को रिलीज करता है, मींस एंड्रोजन। जो मेल का सेक्स ऑर्गन है वो कौन सा है? एंड्रोजन। एंड्रोजन में स्पेशल बात करें तो टेस्टोस्टेरोन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? द प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टिस का एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होने का क्या रीजन है? तो इसका रीजन है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम की जरूरत होती है अगर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करना हो। तो इसीलिए एब्डोमिनल कैविटी के बाहर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट किया जा सके। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ेंगे? एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में जानेंगे, एक्सेसरी ग्लैंड्स क्या होती हैं और एक्सटर्नल जेनिटेलिया को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं टेस्टिस का एलएस सेक्शन। आइए देखते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। तो यहां पर अगर स्ट्रक्चर बेस पे बात करें, सबसे पहले अगर आप यहां पर आउटर कवरिंग देखेंगे, डबल लेयर्ड आउटर कवरिंग है और ये बाहर को जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये टेस्टिस की लेयर है, जिसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब यहां पर आपको ये जो यहां पर जो कंपार्टमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं कंपार्टमेंट्स को हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और एक टेस्टिस की बात करें तो एक टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इस हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की अगर नंबर्स की बात करें तो 1 2 3, हर एक लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 1 से 3 प्रेजेंट होता है। यहां पर देख सकते हो 1 2 2 3 2, हर एक लोब्यूल के अंदर 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। यहां से फिर रिलीज होने के बाद में ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है इसको बोलते हैं रेटी टेस्टिस। इस पर यहां पर पास आउट होगा और रेटी टेस्टिस के बाद में लीड करेगा वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया लीड करेगी हाईली क्वाइल्ड, एक बार फिर से स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा और इस हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को बोलते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस की अगर बात करें तो 6 मीटर लॉन्ग होती है और इसका काम क्या होता है? स्टोरेज और फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म का स्टोरेज भी होता है यहाँ पर और फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन भी होता है। नेक्स्ट हम बात करें, एपिडिडाइमिस लीड करेगी किसको? वास डिफरेंस को। वास डिफरेंस लीड करेगा यूरेथ्रा को। इस तरीके से इसका पूरा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है एलएस ऑफ टेस्टिस। तो सबसे पहले कहां पर स्पर्म आएगा? सबसे पहले फॉर्मेशन होगा स्पर्म का, कहां पर पहुंचेगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद में कहां पर पहुंचेगा? रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस के बाद में वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया के बाद एपिडिडाइमिस और एपिडिडाइमिस के बाद वास डिफरेंस और उसके बाद में यूरेथ्रा एंड देन पेनिस के थ्रू आउटसाइड हो जाएगा। अब हम लोग बात करें अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कुछ इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ये स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं सर्टोली सेल्स। यहां पर ही इसके बाहर खूब सारा जो एरिया प्रेजेंट होता है, इस स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस।
और इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जितना भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है उस फ्लूइड को कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ही बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये सेल्स बने हुए हैं, इन सेल्स को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। और इसके अलावा अगर इसके अंदर स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो सेल्स देखने को मिलते हैं स्पर्मेटोगोनिया होगा, और स्पर्मेटोगोनिया डेवलप होकर के प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन करेगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन स्पर्मेटिड्स, और उसके बाद में स्पर्म। इस तरीके से स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम लोग अगर बात करें इंटरस्टिशियल सेल्स की, इसी को बोलते हैं हम लोग लेडिक सेल्स। क्या बोलते हैं? लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स, इसका काम क्या होता है? ये टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है? फॉर्मेशन करेगा ये किसका? स्पर्म का। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को ये कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को कौन कंप्लीट करेगा? टेस्टोस्टेरोन। मींस इंटरस्टिशियल सेल्स जिसको बोलते हैं लेडिक सेल्स, लेडिक सेल्स स्टिमुलेट करेगा टेस्टोस्टेरोन को, टेस्टोस्टेरोन हेल्प करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस में। और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। इस तरीके से स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जो स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ है उस स्पर्म के फॉर्मेशन होने के बाद उसको क्या कराएंगे? नरिशमेंट कराएंगे। तो सर्टोली सेल्स का जो काम होता है वो क्या होता है? सर्टोली सेल्स प्रोवाइड, क्या कराएंगे? प्रोवाइड नरिशमेंट। किसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा सर्टोली सेल्स? टू स्पर्म्स। जितने भी स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है उस स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड कराने का काम किसका होगा? सर्टोली सेल्स का होगा। इसके अलावा इनहिबिट करता है किसको? किसको इनहिबिट करेगा? एफएसएच को। किसको इनहिबिट करेगा? एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये इसका सर्टोली सेल्स का फंक्शन है। यहाँ तो हम लोग अब बात करेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है, लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होता है, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होगा, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, और इसी को बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल कॉम्प्लीमेंट सेल्स। सर्टोली सेल्स के फंक्शन की बात करें तो अनवांटेड माइक्रोब्स की एंट्री को बैन कर देता है, रोकता है, और नरिशमेंट स्पर्म को प्रोवाइड कराएगा जो हम लोग पहले जान चुके हैं। इसके अलावा एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की रिलीजिंग को इनहिबिट कर देता है, मींस रोक देता है। और क्या करेगा? ये प्रोड्यूस करता है किसको? एएमएच। एएमएच बोले तो एंटी मुलेरियन हार्मोन। क्या होता है एंटी मुलेरियन हार्मोन? जो डिफरेंशिएट करेगा मेल और फीमेल को। एंटी मुलेरियन हार्मोन का फंक्शन क्या होता है? ये इनहिबिट कर देता है किसको? द फॉर्मेशन ऑफ यूटेरस एंड फैलोपियन ट्यूब इन मेल। इसके अलावा क्या करेगा? सर्टोली सेल्स सीक्रेट करता है किसको? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एबीपी, जिसका काम क्या होता है? सेमी फ्रेश ट्यूब्यूल के अंदर टेस्टोस्टेरोन के कंसंट्रेशन में हेल्प करता है। अब हम लोग बात करेंगे एसेसरी डक्ट्स के बारे में। एसेसरी डक्ट्स कौन से हैं? रेटी टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंस एंड यूरेथ्रा। अगेन रेटी टेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस एंड यूरेथ्रा। इनका काम क्या होता है? स्टोरेज एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ये चीज अभी हम लोगों ने टेस्टिस के अंदर देखा था। ये सारे के सारे डक्ट टेस्टिस में प्रेजेंट थे। क्या काम कर रहे थे? या तो स्टोरेज कर रहे थे या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफॉर्म कर रहे थे किसको? स्पर्म को। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड स्टोरेज का काम किसका होगा? एसेसरी डक्ट्स का होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पर्म फ्लो की। क्या होता है स्पर्म का फ्लो ह्यूमन मेल के अंदर? तो सबसे पहले सेमीफ्रेश ट्यूब्यूल के अंदर टेस्टोस्टेरोन के थ्रू जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हुई, स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद में उसको मैच्योर किया गया, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड किया गया, और उसके बाद में उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराने के बाद वो स्पर्म जब मैच्योर हो जाता है तब कहां पर आएगा? ट्यूबुलाई रेक्टाई के अंदर आएगा। ट्यूबुलाई रेक्टाई के बाद में रेटी टेस्टिस में आएगा। रेटी टेस्टिस के बाद वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस क्या? ये वही हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जिसकी लेंथ 6 मीटर होती है। और यहीं पर एक काम और हो रहा था। क्या हो रहा था? या तो टेम्परेरी स्टोरेज एंड फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म कहां पर होता है? एपिडिडाइमिस के अंदर होता है। और इसके बाद में वासा डिफरेंस इजैकुलेटरी डक्ट में पहुंचेगा, और उसके बाद यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के बाद पेनिस होता हुआ बाहर हो जाता है। तो ये स्पर्म का फ्लो हो जाता है। तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे स्पर्म के बारे में। स्पर्म का स्ट्रक्चर की अगर हम लोग देखें, इसको मेजरली हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल इस पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अगर हम लोग हेड की बात करें तो यहाँ पर सबसे ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, और जस्ट इसके नीचे ही क्या होगा? एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या होता है? एक्रोसोम एक मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी का ही रूप है। तो एक्रोसोम के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन के अंदर। जस्ट आगे बढ़ेंगे तो नेक, और नेक के बाद में मिडिल पीस स्टार्ट होता है। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के जरिए क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगी, और वो एनर्जी हेल्प करेगी किसी भी स्पर्म को स्विम करने के लिए।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मेल की एक्सटर्नल जेनिटेलिया पार्ट की। टेस्टिस में जो स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ था, तो यहाँ पर देखिए एपिडिडाइमिस जहां पर स्पर्म पहुंचा था, स्पर्म का फ्लो हुआ था, ये वास्ट डिफरेंस है। एपिडिडाइमिस के बाद में कहां पर पहुंचा था? वास्ट डिफरेंस में। और वास्ट डिफरेंस की जो ओपनिंग होती है वो कहां पर होगी? इजैकुलेटरी डक्ट। आपको बताया था अभी, इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर वास्ट डिफरेंस की ओपनिंग होती है। वास्ट डिफरेंस की ओपनिंग जब इजैकुलेटरी डक्ट के पास में होती है तो ये ओपन कहां पर होगा? यूरेथ्रा में ओपन हो जाता है। ठीक है, ये सबसे ऊपर यूरिनरी ब्लैडर दिखाई देता है जहां पर बहुत सारा यूरिन स्टोरेज होता है। ठीक है, ये वास्ट डिफरेंस हो गया। और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये होगा यूरिनो जेनिटल डक्ट, मींस यूरिन का भी पास यहाँ पर भी होगा और सीमेन का, स्पर्म का पास भी यहाँ पर होगा। तो ये एक कॉमन डक्ट है, इसीलिए इसको बोलते हैं यूरिनो जेनिटल डक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जो स्ट्रक्चर है सेमिनल वेसाइकल बोलते हैं इसको। ये सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड होती है। इसके अलावा इसमें एक प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होगी और दो बल्बोरिथरल ग्लैंड प्रेजेंट होंगी, इन्हीं को बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड। अब देखो सेमिनल वेसाइकल कितने हैं? 1 पेयर, मींस टोटल नंबर यहाँ पर 2 होंगे। और प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें तो यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड कितना है? ओनली 1। और अगर कॉपर्स ग्लैंड की बात करें तो ये भी 2 प्रेजेंट होती है। एपिडिडाइमिस के बारे में एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इसके 3 पार्ट होते हैं, कैपकट, कार्पस और कॉर्डा। कैपकट अपर पार्ट है, कार्पस मिडिल पार्ट है और कॉर्डा डाउन पार्ट है। सबसे लोअर पार्ट को कॉर्डा बोलेंगे। अब यहाँ पर देख लो, ये जो बल्बोरिथरल ग्लैंड है इसके जस्ट बाद में ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये पेनिस होगा। ठीक है, और पेनिस के ये जो दोनों साइड में दिखाई दे रहा है ये इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो पेनिस को इरेक्टाइल में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट ये जो स्ट्रक्चर है ये ग्लांस पेनिस होगा। ये बाहर को जो बहुत ही हल्की सी कवरिंग होती है उसको बोलते हैं फोरस्किन। ये ओपनिंग जो होगी इसको बोलेंगे यूरेथ्रल मिएटस। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है एक्सटर्नल जेनिटेलिया का। अगर हम लोग यहाँ पर जो ग्लैंड्स की बात कर रहे थे, एसेसरी ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं, तो सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोरिथरल ग्लैंड, ये हमारी एसेसरी ग्लैंड्स कहलाती हैं। इनका क्या फंक्शन होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो बच्चों अब बात कर लेते हैं हम लोग एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। जो अभी हम लोगों ने एक्सटर्नल जेनिटेलिया का स्ट्रक्चर देखा था उसी में सबसे ऊपर हमने देखा यूरिनरी ब्लैडर के पास में हमने देखा था जो एसेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले जो होगा हमें क्या मिला एसेसरी ग्लैंड्स के अंदर? सेमिनल वेसाइकल। अगर सेमिनल वेसाइकल की बात करें कितने होते हैं? 1 पेयर, मतलब नंबर में 2 प्रेजेंट होगा ये। और टोटल सीमेन के अगर वॉल्यूम की बात करें सबसे ज्यादा पोर्शन हमें सेमिनल वेसाइकल का सीक्रेशन ही मिलता है। मींस 60 to 70% वॉल्यूम ऑफ सीमेन जो होता है वो इसी का सीक्रेशन होता है। और इसका जो सीक्रेशन होगा फ्लूइड का वो येलो और विस्कस फ्लूइड होता है। अगर नेचर की बात करें तो नेचर में ये एल्कलाइन होता है। जो ब्लैडर के बिल्कुल पास में होता है उसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होता है और यूरेथ्रा के सराउंडेड प्रेजेंट होता है। ये टोटल सीमेन का 20 to 25% वॉल्यूम होता है। इसका जो नेचर होगा वो स्लाइटली एसिडिक होता है, मिल्की फ्लूइड सीक्रेशन होता है। नेक्स्ट हमारा है कॉपर्स ग्लैंड, इसी को हम लोग बोलते हैं बल्बोरिथरल ग्लैंड। ये कितने होते हैं? 1 पेयर प्रेजेंट होगा। अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा था, सबसे ऊपर क्या था? सेमिनल वेसाइकल जो 1 पेयर थे, उसी के जस्ट नीचे हमें ब्लैडर के पास में जो स्ट्रक्चर दिखाई दिया वो कौन सा ग्लैंड था? हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड था। उसके बाद में जस्ट नीचे हमें फिर से 2 स्ट्रक्चर दिखाई दिए थे, वो कौन सा ग्लैंड था? कॉपर्स ग्लैंड। इसी को हमने क्या बोला था? बल्बोरिथरल ग्लैंड। अब अगर इसके सीक्रेशन की बात करें तो इसका जो फ्लूइड होता है एल्कलाइन फ्लूइड होगा, यूरेथ्रा में पास किया जाएगा। और इसका काम क्या होता है एल्कलाइन फ्लूइड का? ये स्पर्म को प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करेगा? यूरिन से जो एसिड पास होता है उसको ये न्यूट्रल कर देता है। इसमें म्यूकस सीक्रेशन होता है। इस म्यूकस सीक्रेशन का काम क्या होता है? ये हेल्प करता है किसमें? लुब्रिकेशन में। पेनिस के एंड को लुब्रिकेट करने में म्यूकस हेल्प करता है। अब सीमेन की बात कर लेते हैं। सीमेन क्या होता है? व्हाट इज सीमेन? द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पर्म एंड सेमिनल प्लाज्मा। द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पर्म एंड सेमिनल प्लाज्मा इज कॉल्ड सीमेन। इसका अगर नेचर की बात करें स्लाइटली एल्कलाइन नेचर होगा इसका। 200 से 300 मिलियन स्पर्म 2.5 ml से 5 ml सीमेन में पाए जाते हैं। 2.5 ml से 5 ml सीमेन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म पाए जाते हैं। तो ये रहा हमारा कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस वीडियो के अंदर सारा का सारा मेल रिप्रोडक्टिव का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले हमने जैसे इस वीडियो को स्टार्ट किया था तो हमने देखा पोवर्टी के बारे में, मेल और फीमेल की पोवर्टी एज क्या होती है और क्या क्या चेंजेस आती हैं उसमें। उसके बाद में हमने देखा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हमने देखा टेस्टिस के बारे में, गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं और साथ ही साथ में हार्मोन का सीक्रेशन होता है। हार्मोन, अगर मेल सेक्स हार्मोन की बात करें हम लोग तो टेस्टोस्टेरोन होता है जो हेल्प करेगा किसमें? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। एक ह्यूमन मेल के अंदर 1 पेयर टेस्टिस प्रेजेंट होंगे जो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं।
एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों होते हैं? एक पाउच में जिसको स्क्रोटम बोलते हैं। उसका रीजन है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमारी बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर की जरूरत होती है ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट कर पाए। इसका मतलब ये हुआ कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस 34 से 35 डिग्री सेल्सियस पर कंप्लीट होती है। इसके बाद में हमने एलएस ऑफ टेस्टिस देखा, जिसमें पूरा स्ट्रक्चर देखा, जिस स्ट्रक्चर के अंदर हमें बहुत सारे कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे थे और एक टेस्टिस के अंदर अगर उस कंपार्टमेंट की बात करें तो टोटल 250 कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं, जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल कहा जाता है। उसके बाद में हमने हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर था वो देखा, जो 1 से 3 हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद में स्पर्म का फॉर्मेशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हो जाता है, फिर वहां पर पास करेगा ये रेटी टेस्टिस को। रेटी टेस्टिस से आएगा वास डिफरेंशिया और वास डिफरेंशिया के बाद में ओपन होता है वास डिफरेंशिया एपिडिडाइमिस में, जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। एपिडिडाइमिस के बाद में वास डिफरेंस में जाएगा और वास डिफरेंस की ओपनिंग होगी इजैकुलेटरी डक्ट और इजैकुलेटरी डक्ट लीड करता है किसको? यूरेथ्रा को। इस तरीके से स्पर्म का फ्लो होता है। फिर हम लोगों ने देखा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट्स कौन कौन से? रेटी टेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा, ये सारे एसेसरी डक्ट्स होते हैं। उसके बाद में एसेसरी ग्लैंड्स की हम लोगों ने बात की। एसेसरी ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं? 3 हमारे पास में एसेसरी ग्लैंड्स हैं। पहला सेमिनल वेसिकल, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरा कॉपर्स ग्लैंड, जिसको क्या बोलते हैं? बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, जो ब्लैडर के जस्ट पास में ग्लैंड प्रेजेंट होता है उसको क्या कहेंगे? प्रोस्टेट ग्लैंड बोलेंगे। कितने नंबर में होता है? ओनली 1, सिंगल। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा सीमेन, कॉम्बिनेशन ऑफ स्पर्म एंड सेमिनल प्लाज्मा इज कॉल्ड सीमेन। 200 से 300 मिलियन स्पर्म 2.5 से 5 ml सीमेन में पाए जाते हैं। तो ये रहा हमारा कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। आई होप आपको इस वीडियो के अंदर बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर हो चुके होंगे, बहुत सारी चीजें अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। अब बढ़िया से एनसीईआरटी को रीड करिए और जबरदस्त तरीके से सारे के सारे पीवाईक्यू एमसीक्यूज कंप्लीट करिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम लोग उसको भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप शाइनिंग।